और मध्य प्रदेश की सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, बेंगलुरु में कांग्रेस के जो बागी विधायक है उनका स्टेटस जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है और इसी बीच बागी विधायक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं। Okay, the reason we are all here, we are a group of about 23 MLAs, 22 present here, one who's not here. Now you must understand that we are all unhappy and dissatisfied with the functioning of Kamal Nathji's government. The reason being that we were all given a Vachan Patra, which was not made by us but made by the party, and we were told कि अक्षर शय इसका पालन होगा. Now after 1.5 years, that's not happening. The other reason you must understand is that 38 MLAs would have broken the Congress party and we would have had a different separate group. We have another 20 MLAs who have in fact been made captive by the party and who are not allowed to come here. Now, they very cleverly, we all given our resignations, but why did they only accept 6? Because they wanted to break the group. And they stopped the other 20. So they're saying ki we are captive. We are not captive. They have kept people who are aligned with us, who think like us, captive with them. So you must understand, all of us MLAs gave our resignations, same format, same procedure. They accepted only 6 because they wanted to break the group. So it's all clear in front of you. I leave the floor open to you. We will just say this, that we are here, we are clear, we are free, we know what we are doing. So be it. अब राजपूत जी आपसे हिंदी में बात करें। देखिए, नमस्कार, मैं गोविंद सिंह राजपूत, एक्स ट्रांसपोर्ट एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, विधानसभा क्षेत्र सुर्खी सागर। पहली बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत बार हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए, तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। दूसरा, हम मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश सरकार जब बनी 15 साल हम लोग विपक्ष में बैठे और सरकार जब बनी तो सरकार में 2 लोगों के चेहरे सामने किए, राहुल गांधी जी ने, सिंधिया जी और कमलनाथ जी। लेकिन ये पूरा प्रदेश जानता है कि सिंधिया जी के चेहरे पर मध्य प्रदेश की सरकार बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका थी। सरकार बनने के बाद सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों को लगा कि सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। आखिर हम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में किससे बात करेंगे? हमारे विधानसभा के लोगों ने हमें चुना और हम छोटे से छोटा उनका बंदूक का लाइसेंस भी ना बनवा पाए, एक छोटे सा स्थानांतरण न करा पाए। विकास कार्यों की बात अगर हम कहें, विधानसभा में 1.5 साल हो गया, जो भी विकास कार्य लड़ झगड़ का मैंने मंत्रियों के सहयोग से करवा लिए, पर मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं दिया गया। हाँ, मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है, मैं कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बैठता था कैबिनेट में, हर कैबिनेट में एक न एक प्रस्ताव आता था कि छिंदवाड़ा के लिए इतना पैसा, छिंदवाड़ा के लिए इतना पैसा, यहां तक कि मैं समझता हूं हजारों करोड़ रुपया छिंदवाड़ा को दिया। एक बार मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी सागर में कहा मजाक में कि मुख्यमंत्री जी, छिंदवाड़ा में तो अब जगह बची नहीं होगी, तो आप क्या काम के लिए जो पैसा ले जा रहे हैं वो क्या एक के ऊपर एक काम करवा रहे हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग बनवा रहे हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह कि चुनाव अकेला छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता जाता आने वाला, और चुनाव छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता गया। तो एक तरफ विकास कार्य में हम लोगों को कुछ नहीं कहा, एक तरफ सुनवाई के मामले में मैं कहता हूं कि हमारे जो विधायक साथी अगर जो जयपुर में है, जो कांग्रेस के हैं, उनकी अंतरात्मा से आप पूछिए, वो भी दुखी है, लेकिन मजबूर हैं। अगर उन्हें खुला छोड़ दीजिए, आधे भागकर बेंगलोर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सवाल लीजिए कुछ। पहला सवाल तो ये कि क्योंकि आप स्थगित कर दी गई 26 मार्च तक, तो ऐसे में आपका स्टैंड क्या है?
फ्लोर टेस्ट के लिए चले तो एक चीज तो यहाँ पर स्पष्ट है कि साफ तौर पर इन बागी विधायकों ने ये कह दिया है कि हमें बंधक नहीं बनाया गया है, जो बार बार कांग्रेस कह रहे हैं, और जो नाराजगी है साफ तौर पर सामने आई है। आगे भी इस खबर के ऊपर नजर बनी रहेगी। छोटा सा ब्रेक।